Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of कैंसर से रिलेटेड 50 MCQ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग 50 MCQ डिस्कस कर चुके हैं और इसके आज हम लोग 50 MCQ डिस्कस करेंगे कैंसर के। इसके पहले 50 MCQ कैंसर के डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के बाद भी 100 MCQ कैंसर के और डिस्कस करेंगे। 200 MCQ इस चैनल पे हैं, जिसको देखना है जाके देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। ऑन्कोलॉजी रिफर टू द स्टडी ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। अगला ये यहाँ से स्टार्ट करना है। व्हाट डज टीएनएम स्टेजिंग स्टैंड फॉर इन कैंसर। जो कैंसर में टीएनएम होता है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, किस चीज के लिए स्टैंड होता है। ऑप्शन ए ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस, ऑप्शन बी ट्रीटमेंट न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी टाइप नोड मैनेजमेंट, ऑप्शन डी थेरेपी नोड मेडिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस होता है टीएनएम का मतलब। ट्यूमर टी से एन से, नोड एम से, मेटास्टेसिस। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। इनमें पूछा गया कौन सा है जो हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है। ऑप्शन ए ग्लाइयोमा, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन सी मेलेनोमा, ऑप्शन डी सार्कोमा। करेक्ट ऑप्शन इज लिम्फोमा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो लिम्फोमा है वो हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है। ए बायोप्सी इज डन टू, जो बायोप्सी होती है किस लिए होती है। ट्रीट कैंसर, रिमूव ट्यूमर, डायग्नोज कैंसर, रिड्यूस सिम्टम। करेक्ट आंसर इज डायग्नोज कैंसर। कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ कैंसर अराइजेस फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। इसमें पूछा है कौन सा कैंसर है जो कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है इसमें कार्सिनोमा, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी सार्कोमा, ऑप्शन डी मेलेनोमा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सार्कोमा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो ये सार्कोमा है ये कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कैंसर इज एसोसिएट विथ asbestos एक्सपोजर। ऑप्शन ए लंग्स कैंसर, ऑप्शन बी लिवर कैंसर, ऑप्शन सी स्किन कैंसर, ऑप्शन डी मेसोथेलियोमा। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका जो ये एस्बेस्टोस से एक्सपोजर में एसोसिएट होगा वो है मेसोथेलियोमा, मेसोथेलियोमा जो भी बोलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटी मेटाबोलाइट यूज्ड इन कीमोथेरेपी। इसमें पूछा गया है कौन सी ड्रग है जो एंटी मेटाबोलाइट के रूप में कीमोथेरेपी में यूज होती है। ऑप्शन ए विनक्रिस्टीन, ऑप्शन बी मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन सी डॉक्सोरोबिसिन, ऑप्शन डी सिस्प्लास्टिन। उसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेथोट्रेक्सेट। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, द हॉलमार्क ऑफ कैंसर इंक्लूड्स। जो कैंसर का हॉलमार्क साइन क्या होता है। डिक्रीज सेल ग्रोथ, कंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, डिक्रीज मेटास्टेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, जो हॉलमार्क कैंसर साइन इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑन्कोजीन्स इन कैंसर। इसमें जो कैंसर में ऑन्कोजीन होते हैं उनका रोल पूछा गया है। प्रिवेंट कैंसर, प्रमोट एपोप्टोसिस, स्टिमुलेट सेल डिवीजन, इनहिबिट एंजियोजेनेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टिमुलेट सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होगा उसको बढ़ा देंगे। व्हाट इज कैकेक्सिया इन कैंसर पेशेंट। कैकेक्सिया का मतलब कैंसर के पेशेंट में पूछा गया है। कैकेक्सिया का मतलब होता है कैंसर के पेशेंट में क्या। ऑप्शन ए स्किन रैश, ऑप्शन बी वेट गेन, ऑप्शन सी मसल वास्टिंग एंड वेट लॉस, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज कैकेक्सिया का मतलब होता है मसल वास्टिंग एंड वेट लॉस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
इज ए कॉमन चाइल्डहुड कैंसर। इसमें कौन सा कैंसर है जो मेनली चाइल्डहुड में होता है? ऑप्शन ए कोलन कैंसर, ऑप्शन बी लंग्स कैंसर, ऑप्शन सी न्यूरोब्लास्टोमा, ऑप्शन डी प्रोस्टेट कैंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूरोब्लास्टोमा, यही मेनली बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन, रेडिएशन थेरेपी काजेज सेल डेथ बाय डैमेजिंग। इसमें पूछा है जो रेडिएशन थेरेपी होती है उसकी वजह से डेथ कॉज होती है, वो किस चीज को डैमेज करती है? ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो सेल डेथ होती है वो डीएनए के डैमेज होने की वजह से होती है रेडिएशन थेरेपी में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड। इसमें पूछा है कौन सा कैंसर है जो वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी लंग्स कैंसर, ऑप्शन सी कोलन कैंसर, ऑप्शन डी स्किन कैंसर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रेस्ट लंग्स कैंसर है जो मोस्ट वाइडली है, मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड। देख ले वाला फिर से, फॉलोइंग कैंसर इज मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड में मोस्ट कॉमन लंग कैंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट यूज टू डिटेक्ट ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल। इन्हें पूछा गया कौन सा टेस्ट होता है जो ऑकल्ट ब्लड को स्टूल में डिटेक्ट करता है? ऑप्शन ए पाइप स्मेयर, ऑप्शन बी हीमोकल्ट टेस्ट, ऑप्शन सी पीएसए, ऑप्शन डी ब्लड कल्चर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें हीमोकल्ट ब्लड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये वीडियो देख लें, इसके बाद के भी कैंसर के और 3 वीडियो हैं वो भी जाके देख लें। इसके पहले का है एक, वो देख लीजिए जिसे देखना है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर देखते हैं 64 नंबर, द टर्म रिमिशन मीन्स। इसमें जो रिमिशन का मतलब पूछा गया है, ऑप्शन ए स्प्रेड ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स, ऑप्शन सी डिक्रीज और डिसअपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ऑप्शन डी म्यूटेशन ऑफ जीन्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा जो रिमिशन का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ डिसअपीयरेंस, डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना, या फिर डिसअपीयर गायब हो जाना साइन सिम्टम का, उसे रिमिशन बोलते हैं। अगला है, व्हिच डाइटरी हैबिट इज एसोसिएट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। इसमें से कौन सी डाइटरी हैबिट है जो कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है या एसोसिएट करती है? हाई फाइबर, ऑप्शन है हाई फाइबर इंटेक, ऑप्शन बी हाई रेड मीट कंजप्शन, ऑप्शन सी वेजिटेरियन डाइट, ऑप्शन डी हाई विटामिन सी। करेक्ट ऑप्शन है हाई रेड मीट कंजप्शन जो होता है वो इसकी डाइटरी हैबिट जो है वो एसोसिएट करती है रिस्क फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, व्हिच कैंसर ट्रीटमेंट यूजेस द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर। इसमें पूछा है कौन सा कैंसर का ट्रीटमेंट जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उससे कैंसर के खिलाफ लड़ता है उसको ट्रीट करने के लिए। तो कौन सा कैंसर होता है जिसको ट्रीट करने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी वर्क करती है? सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। तो जो ये इम्यूनोथेरेपी की थ्रू जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उसी में बॉडी की इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। ऑप्शन सही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर के ट्रीटमेंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन सा होता है वो पूछा गया। ऑप्शन ए टैमोक्सिफेन, ऑप्शन बी रिटोक्सिमैब, ऑप्शन सी मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन सी मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन डी विनब्लास्टिन। करेक्ट ऑप्शन इज रिटोक्सिमैब। रिटोक्सिमैब है क्या है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, रिटोक्सिमैब। क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ऑफ द व्हाट इज न्यूट्रोपेनिया इन कैंसर पेशेंट। न्यूट्रोपेनिया का कैंसर के पेशेंट में क्या मतलब होता है? हाई न्यूट्रोफिल्स काउंट, लो न्यूट्रोफिल्स काउंट, लो प्लेटलेट काउंट,
हाई WBC काउंट, तो इसमें जो न्यूट्रोपिनिया लगा है मतलब कम हो जाना, तो न्यूट्रोफिल्स का कम होना, लो न्यूट्रोफिल्स काउंट। ये न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? ये एक टाइप की WBC होती है। WBC दो टाइप की होती है ना, ग्रेनुलोसाइट है ग्रेनुलोसाइट, तो ये एक ग्रेनुलोसाइट में जो आती हैं तीन स्ट्रोस नहीं, तीन होती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी। इसमें रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट पूछे गए हैं। ऑप्शन ए एलोपेसिया, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी हाइपर एक्टिविटी। तो जो रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट है वो एलोपेसिया, लॉस ऑफ हेयर, गंजापन। अगला क्वेश्चन है लंग्स ए कैंसर नर्सिंग दी प्रायोरिटी इज ऑफन। नर्सिंग की कैंसर में प्रायोरिटी क्या होगी? मॉनिटरिंग इनटेक, पेन मैनेजमेंट, मॉनिटर लैब रिपोर्ट्स, फीडिंग। तो करेक्ट आंसर है मॉनिटरिंग, पेन मैनेजमेंट होगा। पेन को मैनेज करना नर्सिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कैंसर पेशेंट में। अगला क्वेश्चन है व्हिच विटामिन इज कॉमनली सीन इन कैंसर कैकेक्सिया। इसमें पूछा गया कैंसर में जो कैकेक्सिया होता है, जो भी बताया था मसल का वर्क न करना, किस विटामिन की कमी से होगा? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। सभी विटामिन का ये लिखे हुए हैं, इनका आवश्यक, ये सब हेल्पफुल हैं विटामिन उसमें कैकेक्सिया में ट्रीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग टूल। इसमें से ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग टूल है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए MRI ऑफ पेल्विस, PSA टेस्ट, पैप टेस्ट, मैमोग्राफ। तो जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट असिस्टेड मैमोग्राम होता है। BRCA जीन म्यूटेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ। जो BRCA जीन होते हैं वो किस चीज के रिस्क को बढ़ा देते हैं उनके? तो पैंक्रियाटिक एंड ब्रेन कैंसर, ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर, स्किन एंड लंग कैंसर, प्रोस्टेट एंड ब्लैडर कैंसर। तो ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। BRCA का मतलब भी ब्रेस्ट कैंसर ही होता है। तो इसका जो ये इंक्रीज करते हैं म्यूटेशन, वो ब्रेस्ट से ओवरी में भी हो सकता है, ओवरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। अगला क्वेश्चन है ट्यूमर मार्कर आर यूज्ड फॉर। जो ट्यूमर मार्कर होते हैं वो कब यूज होते हैं? ऑप्शन ए स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी डायग्नोसिस, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। जो ट्यूमर मार्कर यूज होते हैं वो सब में होते हैं, स्क्रीनिंग में, डायग्नोसिस में, मॉनिटरिंग में, ट्रीटमेंट में। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। इसमें पूछा गया है इन चीजों में कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या नहीं है? ऑप्शन ए वॉमिटिंग, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी इन्फेक्शन। ये तीनों ही हैं। हाइपर एक्टिविटी नहीं है। किसी को जब साइड इफेक्ट दोगे, वो हाइपर एक्टिविटी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कीमोथेरेपी का, और पेशेंट डल ही हो जाता है, हाइपर एक्टिव कहाँ से होगा? व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेल टाइप इज ऑफन रिड्यूस्ड बाय कीमोथेरेपी। इसमें पूछा है कौन से टाइप की सेल होती है जो अक्सर कम हो जाती है कीमोथेरेपी की वजह से? ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों ही कम हो जाते हैं। Which lifestyle factor is most linked to oral cancer? ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी टोबैको च्यूइंग, ऑप्शन डी एक्सरसाइज। तो लाइफ स्टाइल फैक्टर में जो ओरल कैंसर से लिंक करता है वो टोबैको च्यूइंग होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच कैंसर इज मोस्ट एसोसिएट विद एक्सेसिव सन एक्सपोजर। इसमें पूछा है कौन से टाइप का कैंसर है जो सन एक्सपोजर से एसोसिएट करता है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी स्किन कैंसर, ऑप्शन सी लिवर कैंसर, ऑप्शन डी पैनक्रियाटिक कैंसर। करेक्ट ऑप्शन इज स्किन कैंसर होगा इसमें, जो क्योंकि स्किन ही सन एक्सपोजर में अफेक्ट होती है।
अगला क्वेश्चन 79 नंबर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ, जो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट है वो किस कैंसर में हेल्पफुल है, ट्रीटमेंट उसका यूजफुल। तो ऑप्शन ए स्किन कैंसर, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी लंग्स कैंसर, ऑप्शन डी पैनक्रियाटिक कैंसर। तो ये जो है ये ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में ही बोन मैरो का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है, या ट्रीटमेंट के लिए सही है। व्हिच सिम्टम इज कॉमन इन ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर में कौन सा सिम्टम कॉमन है, हेडेक, स्किन रैश, वोमिटिंग, ब्लड, एब्डोमिनल पेन। करेक्ट ऑप्शन इज हेडेक। जो हेडेक होता है वो ब्रेन ट्यूमर्स में, ब्रेन की कोई भी अगर डिजीज नर्वस सिस्टम की, तो हेडेक उसका मोस्ट कॉमन साइन होता है। ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विथ, इसमें पूछा कि जो ऑन्कोलॉजी ब्रांच होती है वो किस चीज से डील करती है, हार्ट डिजीज, न्यूरोलॉजिक डिजीज, कैंसर, किडनी डिसऑर्डर। करेक्ट ऑप्शन इज कैंसर। जो ऑन्कोलॉजी ब्रांच होती है मेडिसिन की वो कैंसर से डील करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसे पूछा गया प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस भी होती है सेल डेथ, माइटोसिस से सेल डिवीजन होता है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होता है, एपोप्टोसिस बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जैसे कोई सेल है उसकी जैसे बोलते हैं एज हो गई है, जब सेल की लाइफ स्पैन पूरा होने के बाद में डेथ होता है तो उसे एपोप्टोसिस बोलते हैं, वही लिखा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। Which diagnostic method provides tissue diagnosis of cancer, कौन सा डायग्नोस्टिक मेथड है जो टिश्यू की डायग्नोसिस कैंसर के लिए करता है। Which diagnostic method provides tissue diagnosis of cancer, टिश्यू की डायग्नोसिस कैंसर में कौन, तो टिश्यू मतलब कौन क्या ही हो सकता है, सोचो। ऑप्शन ए सीटी स्कैन, ऑप्शन बी एमआरआई, ऑप्शन सी बायोप्सी, ऑप्शन डी पेट स्कैन। सिटी का फुल फॉर्म पता ही है कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बायोप्सी तो फुल फॉर्म लिखा है पता होगा, पेट स्कैन का मतलब होता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तो इसका मतलब होगा, इसका आंसर होगा बायोप्सी। जब भी टिश्यू की बात आएगी, कल्चर की बात आएगी, कुछ भी होगा तो टिश्यू अगर सैंपल लिया गया तो बायोप्सी ही होगा। व्हिच, अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज कॉमन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड इमरजेंसी। इसे पूछा कीमोथेरेपी से इंड्यूस्ड इमरजेंसी कौन सी है। ऑप्शन ए स्ट्रोक, ऑप्शन बी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी ब्रोंकोस्पाज्म। तो करेक्ट ऑप्शन इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है जो कीमोथेरेपी से इंड्यूस्ड इमरजेंसी है। अगला क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट कॉमन इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट कॉमन है। ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया, देखो यहाँ के से लिखा है मतलब पोटेशियम, नीचे एन से मतलब सोडियम, तो हाइपोकैलेमिया पोटेशियम का कम होना, हाइपरकैलेमिया पोटेशियम का ज्यादा होना। पोटेशियम नॉर्मल कितना होता है 3.5 to 5। अगला है हाइपोनाइट्रेमिया, फिर हाइपोकैल्सीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपरकैलेमिया होगा पेशेंट को अगर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हुआ है तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कैंसर इज आल्सो कॉल्ड हॉटकिंस डिजीज, कौन से कैंसर को हॉटकिन डिजीज भी कहते हैं। ऑप्शन ए लंग्स कैंसर, ऑप्शन बी नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा, ऑप्शन सी हॉटकिन लिम्फोमा, ऑप्शन डी मल्टीपल माइलोमा। करेक्ट ऑप्शन इज हॉटकिंस लिम्फोमा जो होता है ये हॉटकिन लिम्फोमा डिजीज। हाँ हॉटकिन लिम्फोमा डिजीज बोल दे, हॉटकिन लिम्फोमा बोलो, बात वही है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय मेटास्टेसिस, इसमें पूछा गया मेटास्टेसिस में कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी बोन। तो मेटास्टेसिस में मेनली लंग्स अफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल डू कीमोथेरेपी ड्रग्स ऑफन टारगेट, इसे पूछा है कौन से जैसे सेल साइकिल की फेज होती है ना, G0 एस फेज, G2 फेज, G1 फेज, नन। इसमें पूछा गया कौन सी सेल साइकिल में कीमोथेरेपी की ड्रग ऑफन टारगेट, व्हिच फेज ऑफ सेल डू कीमोथेरेपी ड्रग ऑफन टारगेट। ये पूछा है जैसे कीमोथेरेपी किसी को चल रहा है तो सेल की कौन सी फेज को ये ड्रग टारगेट करेंगे। ऑप्शन ए G0 फेज, ऑप्शन बी SRM फेज, ऑप्शन सी G2 फेज ओनली।
डी नन। तो राइट ऑप्शन होगा यस आर एम्फेज। हेस्फेयर और एम्फेज में जो कीमोथेरेपी होती है वो सेल साइकिल को टारगेट करती हैं, ये सोच लो बस। ए लंप इन द ब्रेस्ट शुड बी इवेल्युएटेड फॉर। अगर जो ब्रेस्ट में लंप को इवेल्युएट करते हैं पेशेंट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू, ये किस लिए? मास्टाइटिस, कैंसर, फाइब्रो एडिनोमा, ऑल ऑफ अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं लंप को ब्रेस्ट में आइडेंटिफाई करना। आप क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज एंजियोजेनेसिस इन कैंसर? कैंसर में एंजियोजेनेसिस क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल टू सप्लाई ट्यूमर, डेथ ऑफ ट्यूमर सेल्स, श्रिंकेज ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर ब्लीडिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल टू सप्लाई ट्यूमर। एंजियोजेनेसिस यही होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच कैंसर ट्रीटमेंट इज कंसीडर्ड लोकल थेरेपी? कौन सा ट्रीटमेंट कैंसर का लोकल थेरेपी के रूप में यूज होता है? ऑप्शन ए कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी बी एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी और सी होगा। रेडिएशन और सर्जरी जो है वो लोकल थेरेपी के रूप में यूज होता है, क्योंकि ये सर्जरी होगी वो भी किसी स्पेसिफिक पार्टी की होगी, रेडिएशन होगा तब भी पूरी बॉडी में तो होगा नहीं, वो भी एक स्पेसिफिक पार्ट होगा। व्हिच, इसमें अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेल टाइप डज ल्यूकेमिया ओरिजिनेट फ्रॉम? इसमें पूछा गया ल्यूकेमिया कहाँ से ओरिजिनेट हो। तो ल्यूकेमिया होता क्या है? ब्लड कैंसर। तो सिंपल, ऑप्शन ए मसल सेल, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी ब्लड सेल प्रिकर्सर, ऑप्शन डी स्किन सेल। करेक्ट ऑप्शन ब्लड सेल प्रिकर्सर। अगला क्वेश्चन है, फटीग इन कैंसर इज कॉमनली काज्ड बाई। जो फटीग होता है कैंसर में, इसकी वजह से मेनली कॉज होता है लो आरबीसी काउंट, इन्फेक्शन, पेन, वॉमिटिंग। करेक्ट ऑप्शन इज लो आरबीसी काउंट की वजह से फटीग जो है वो कॉज होता है। अगला क्वेश्चन, कीमोथेरेपी यूजफुल गिवन इन साइकिल्स टू मैक्सिमाइज टॉक्सिसिटी। यह पूछा गया कि साइकिल्स में ये जो कीमोथेरेपी यूजफुल है, यूजुअली गिवन कब कब कीमोथेरेपी यूजुअली करते हैं? मैक्सिमाइज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी को बढ़ा देना, एलो नॉर्मल सेल टू रिकवर, सेव कॉस्ट, प्रिवेंट एलर्जी। करेक्ट ऑप्शन है एलो नॉर्मल सेल टू रिकवर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज मोस्ट प्रिवेंटेबल? इसमें पूछा गया कौन सा कैंसर है जो मोस्ट प्रिवेंटेबल है। तो ऑप्शन ए लंग्स कैंसर, ऑप्शन बी प्रोस्टेट कैंसर, ऑप्शन सी पैनक्रियाटिक कैंसर, ऑप्शन डी ओवरियन कैंसर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लंग कैंसर। जो लंग कैंसर है ये प्रिवेंटेबल है। होता प्रोस्टेट कैंसर भी प्रिवेंटेबल है, लेकिन अगर उसका जो होता है डिटेक्ट वो जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी, तो बहुत ज्यादा उसके चांस होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच साइड इफेक्ट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन इन कैंसर पेशेंट? जैसे पूछा कैंसर के पेशेंट में इमीडिएट अटेंशन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हेयर लॉस, ऑप्शन बी माउथ सोर्स, ऑप्शन माउथ अल्सर मतलब वही माउथ सोर, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी एनीमिया। करेक्ट ऑप्शन इज फीवर। फीवर होगा वो साइड इफेक्ट है जो इमीडिएट अटेंशन इन कैंसर पेशेंट। कैंसर के पेशेंट में इमीडिएट अटेंशन जो होता है जिसकी वजह से वो फीवर है। अगला क्वेश्चन, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम लीड्स टू ऑल एक्सेप्ट। जब पूछा गया ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है उसमें तीन चीज देखने को मिलती है, एक क्या है जो नहीं होता है? ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरफॉस्फेटेमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपरनाइट्रीमिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपरनाइट्रीमिया। सोडियम का बढ़ना जो है गलत लिखा है इसमें ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में, यही गलत है और बाकी का तीनों सही। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की मेटास्टेसिस मेन कौन सी साइट होती है?
ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन सी स्किन, ऑप्शन डी स्टमक। करेक्ट ऑप्शन इज बोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो बोन है वो ब्रेस्ट के लिए मेटास्टेसाइड मोस्ट कॉमन है। अगला है व्हिच ड्रग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट किडनी ड्यूरिंग सिस्प्लास्टिन थेरेपी। सिस्प्लास्टिन थेरेपी के चलते हुए उतने समय कि लिखा है कौन सी ड्रग यूज होगी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे सिस्प्लास्टिन थेरेपी चल रही है कैंसर की, तो उसमें कौन सी ड्रग यूज करेंगे किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन ए मेजना, ऑप्शन बी एमिफोस्टिन, ऑप्शन सी ल्यूकोवेरिन, ऑप्शन डी एलोप्यूरिन। तो करेक्ट ऑप्शन इज एमिफोस्टिन। अगला क्वेश्चन है व्हिच कैंसर इज एसोसिएट विथ एप्स्टेन बार वायरस ईबीवी। तो ऑप्शन ए प्रोस्टेट कैंसर, ऑप्शन बी नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ऑप्शन सी ब्रेन कैंसर, ऑप्शन डी स्किन कैंसर। करेक्ट ऑप्शन इज नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। तो ये वीडियो मैं यहीं से एंड करता हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। और भी एमसीक्यूज में भी हैं 100 100 टोटल 200 एमसीक्यू हैं। तो जिसको देखना है वो थोड़ा सा दूसरा वीडियो पे जाके देख ले, इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। इस चैनल पे बहुत से एमसीक्यू वीडियो, थ्योरी वीडियो हैं, जिसे जाके प्रैक्टिस करना है देख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आप देख सकते हैं 200 एमसीक्यू हैं कैंसर के।